वेलकम टू ऑल बच्चों जो JPS। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर्स, राइट बच्चों। चैप्टर 1 है प्रॉपर्टीज क्लोजर्स, राइट बच्चों। तो नंबर सिस्टम का मैंने बताया था, इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, विल बी स्टडिंग इन द हायर क्लासेस ऑल्सो। तो बेटर नंबर सिस्टम में पहला है होल नंबर्स। होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले चीज अपन लेते हैं ऑपरेशन हियर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। अपन लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर्स। पहले होल नंबर्स प्रॉपर्टीज फर्स्ट ले लेते हैं, एडिशन, देन एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में क्या करते हैं अपन, कोई होल नंबर लेते हैं, 0 + 5 = 5, ये होल नंबर आ गया बच्चों। और अगर अपन कोई नंबर लेते हैं 4 + 7, तो ये भी एक नंबर जो बनती है, ये भी होल नंबर कहलाती है। तो अपन ये कहेंगे होल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, मतलब चलती है। इट एग्जिबिट्स, इट रिमार्क अंडर एडिशन, इट इज फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ क्लोजर। Now coming to subtraction, subtraction प्रॉपर्टी में यानी अपने को घटाना पड़ता है। अब अपन होल नंबर लेके चलते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 7 = 2 माइनस का। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये होल नंबर का होल नंबर नहीं आया ना बच्चों। तो अपन क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट क्लोज्ड। मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अपन ने 0 × 3 किया, तो इसका आंसर है 0। ये होल नंबर के लिए क्या हुआ, प्रॉपर्टी क्लोज्ड हो गई। 0 की प्रॉपर्टी 0 आ गई। या 3 × 7 कर लिया आपने, ये भी एक होल नंबर आया। होल नंबर आने का मतलब क्या हुआ, इट इज क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी में आ गया ये। सेकेंड आ जाता है डिवीजन बच्चों। डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 5/3 या 5/8 कर लो, ये क्या आया, 5/8 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, इसीलिए इट इज नॉट क्लोज्ड। आगे बच्चों, ये होल नंबर की प्रॉपर्टीज थी। अपन करते हैं नेक्स्ट, इसके इंटीजर्स को लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज वही लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाला, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। इन चारों प्रॉपर्टीज को लेके स्टडी करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन लेते हैं, अभी अपन कर रहे हैं इंटीजर्स का प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सबसे पहले एडिशन, -6 + 5 किया, क्या आया आपका एडिशन पे, -1। क्या आया ये, -7 + -5 करते हैं, ये क्या आता, -12। तो ये क्या हुआ, इंटीजर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्लोज्ड, राइट। अब सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ले लेंगे। 7 - 5 किया, -2 आया, तो ये भी क्या आया, इंटीजर। तो इंटीजर के हिसाब से हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर्टी भी क्लोज्ड हो गई, सही है। अब मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन पे हम करेंगे अगेन 5 × 8, क्या आया, 40, राइट। इसके बाद -5 × 8 किया, ये -40, ये भी क्या हुआ, इंटीजर। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज्ड है, यानी इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कम्स डिवीजन। अब डिवीजन में 5/8 करते हैं, तो ये क्या आता है आपका, 5/8, नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। इंटीजर नहीं हुआ तो अपन क्या कहेंगे, नॉट क्लोज्ड। क्या हुआ बच्चों, नॉट क्लोज्ड, राइट।
तो ये हुआ आपका क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन क्या कर रहे थे, इंटीजर्स में। अब आते हैं बच्चों रैशनल नंबर्स में। मिटा दूं मैं इसको, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी आ रहे हैं रैशनल नंबर, मैं लिखूंगा नहीं, रैशनल नंबर चैप्टर का नाम इटसेल्फ है। तो अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, इट इज number which is written in the form of p upon q where q is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब आ जाओ बच्चों, इसमें रैशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट हम एडिशन प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं 3/8 प्लस -5/7। इसको ऐड किया बच्चों तो ये क्या आया, -19/56। रैशनल आया, यस ये रैशनल नंबर आया। तो इसे अपन कह सकते हैं एडिशन प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, इट इज क्लोज्ड। रैशनल का रैशनल आया, दिस इज रैशनल। अगर रैशनल नहीं आता तो अपन कह सकते क्लोज नहीं है। सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, a माइनस बी ले लिया सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी तो भी रैशनल आ जाएगा। जैसा 5/7 -2/3, ये तो ये क्या आएगा -29/21। ये भी क्या हुआ, रैशनल हो गया। रैशनल हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में आ रही है। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई करते हैं हम दो नंबर को। जैसा अपन -2/3 इंटू 4/5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है अपना बच्चा, 6 बटा यहाँ पर ले लें 2/3 तो ये हो गया -8/15। रैशनल आ गया तो प्रॉपर्टी क्या हुआ, क्लोज प्रॉपर्टी। इसको बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में एग्जिबिट कर रहा है। नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन प्रॉपर्टी में अपन ले लेते हैं बच्चों -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5। ये क्या हुआ, -5/3 इंटू 5/2। तो 5/2 होने से क्या हो जाता है, ये -25/6। क्या हुआ बच्चों, ये रैशनल हो गया। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करते हुए, डिवीजन में कभी कभी अपन क्या करते हैं, एक नंबर a डिवाइडेड बाय 0 करते हैं। a डिवाइडेड बाय 0 करने से ये नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। जब तक ये रैशनल आते जाता है तो अपन कह सकते हैं इट इज क्लोज्ड। जब ये रैशनल नहीं आ रहा, जब इस डिवीजन ऑफ अ नंबर विद 0 इट विल बी नॉट क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, राइट। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज फर्स्ट। प्रॉपर्टीज पढ़ के ही हम समझ सकते हैं कि हाउ मच एक्सटेंट दे फॉलो इट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे क्लोजर के बाद, राइट। तो अपन ने क्या पढ़ा आज, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज रैशनल नंबर। अगर q 0 हो गया तो क्या बचा, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी हियर कम्यूटेटिविटी। द प्रॉपर्टी हियर इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होता है वो पहले समझो। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है a + b, है ना, एंड b + a। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ मैं, a + b शुड बी इक्वल टू b + a। अपन ने a + b किया और b + a किया तो जो चीज़ बराबर आना चाहिए। ऑपरेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ भी अपन वही नंबर लेके चलेंगे कम्यूटेटिविटी के लिए। स्टार्ट करेंगे होल नंबर से, है ना। पहला था होल नंबर्स, तो एडिशन प्रॉपर्टी लेते हैं 0 + 7 = 7 + 0। तो अपन कहेंगे
इट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। ये एग्जिबिट नहीं कर सकता क्योंकि 0 माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 0। नो, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव VE है ना बच्चों, यहाँ पर स्पेलिंग का ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है इसलिए। अब आ जाता है नेक्स्ट अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव कह सकते हो, जैसा 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव, राइट बच्चों। डिवीजन नहीं है कम्यूटेटिव, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। हाँ, ओके बच्चों, अभी हमने स्टडी किया था कम्यूटेटिविटी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होल नंबर के लिए। अपन करेंगे अगला इंटीजर्स के लिए। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं, सेम कैटेगरी में अपन डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के लिए ये लागू होता है या नहीं। ठीक है बच्चों, एंड इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। इंटीजर्स क्या होते हैं नंबर, वो तो आपको पता ही है। -5 + 5 अपन लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए तो आप समझते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, जैसा a + b 5 + 2 2 + 5, इट इज कम्यूटेटिव। किसके लिए कर रहे हैं अपन, इंटीजर्स के लिए। हाँ बच्चों, इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कंसेप्ट आता है, बाय चांस हमने ले लिया -5 + 2 और 2 - 5। इस सिचुएशन पे क्या हुआ बच्चों, देखो अपन ने बात वही किया प्लस, लेकिन यहाँ माइनस का 5 है, पलट दिया इसमें। 5 - 2, इसका आंसर कितना आता है -3, और इसका आंसर भी क्या आएगा -3, इसलिए इंटीजर के इंटीजर में सेम कम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज को अपन नॉट कम्यूटेटिव बोल सकते हैं। इसमें क्या है देखो, -5 - 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैंने किया -3 माइनस ऑफ -5, ये बराबर नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल, इसलिए इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अपन ले लें जैसा नंबर -5 इंटू -2 कितना होता है आपको बच्चों, या -2 इंटू -5, इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ठीक बात, ओके ओके। देन आता है डिवीजन। अब डिवीजन को नॉट कम्यूटेटिव बोलेंगे, डिवीजन को कम्यूटेटिव नहीं कह सकते। -2 डिवाइडेड बाय 3 है ना, नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -2, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हमने क्या किया था अभी देखो, आप सबसे पहले स्टार्टिंग देखो, a और b को लेके चल रहे हैं, b और a को रिवर्स कर देते हैं उसको, इंटीजर्स के हिसाब से अपन ने वो से करके देख लिया आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा बच्चों। अब लास्ट आता है, अब रैशनल नंबर के लिए यही सेम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। किसके लिए स्टडी करेंगे, रैशनल नंबर्स के लिए। सेम प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, इसमें दिया हुआ पहला नंबर एडिशन, उन्होंने कोई भी नंबर दे रखा, हमने भी वही करना है। जैसा ये ले लो, सिंपल से सिंपल नंबर ले लेते हैं, 1/2 प्लस
3/4 ले लो या 3/2 ले लो। क्या आ रहा है देखो, पलट दिया इसको। अपन यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स देखो कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन में लिखा जाता है। 3/2 + 1/2 सेम आ जाएगी, तो अपन कह सकते हैं इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में दे रखा है इसमें एज अ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, पेज नंबर 6, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में नॉट कम्यूटेटिव दे रखा, क्यों? देखो यहाँ पे अपन ने ले लिया 2/3 - 5/4 और 5/4 - 2/3 कभी इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकती। अब आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कैसे? यहाँ पर ने 7/3 लिया इंटू 6/5 किया और 6/5, और यहाँ मैंने ले लिया 6/5 इंटू -7/3। इक्वल हो जाएगा बच्चों ये, तो इससे तो क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव। फिर आता डिवीजन। डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव है। डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव क्यों है? -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7 लिया। अब 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4 करेंगे, सेम नहीं आएगा, तो अपन कहेंगे नॉट कम्यूटेटिव। तो बच्चों आज हमने क्या किया? प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज हमने कर ली। 3 प्रॉपर्टीज इसमें है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज करने के बाद अपने पास एक्सरसाइजेस करने को, तो इट इज़ बेटर दैट आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये 2 प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ा उसको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे आप, एक एक चीज़। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या किया था, किस किस को लेके चला था? पहले लेके चला था होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी फर्दर ऑल द प्रॉपर्टीज। अच्छी तरह से पढ़ो आप एक एक प्रॉपर्टीज। एनी डाउट इन द केस यू कैन कंसल्ट टू योर प्रिंसिपल। ठीक है, उनको बताओगे कि प्रॉब्लम्स आपकी क्या क्या आ रही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस। ठीक है बच्चों, ओके? सो बेटर अंडरस्टैंड इट। और सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत करना, मेहनत करते रहना और सारे प्रॉपर्टीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहना, है ना? ठीक है। वेल बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, यह क्या होता है? इसमें हम नंबर लेते हैं A, B एंड C। A, B और C को ऐड किया, उससे फिर A को ऐड करते हैं, या A और B को ऐड करो फिर C को ऐड करो, दोनों बराबर होने चाहिए, तब अपन कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव एग्जिबिट करता। सबसे पहले अपन ले लेंगे, जैसे अपन लिए थे पिछले सिस्टम में भी, होल नंबर्स ले लिया। होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर को एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सबसे पहले लेके चलेंगे। एडिशन प्रॉपर्टीज अपन होल नंबर कोई को ले लिए, जैसे कि 2 + 3 + 5 करें तो ये आ गया आपका सेम 2 + 3 + 5 करें तो क्या हुआ? एसोसिएटिव है ये, है ना बच्चों? फिर लेते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन को एसोसिएटिव नहीं कह सकते क्योंकि सब्ट्रैक्शन में अपन ले रहे हैं 2 - 3 - 5 और यहाँ अपन ने 2 - 3 - 5 किया, ये नॉट इक्वल हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉट एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में जैसे नंबर ले लेते हैं अपन 7 × 2 × 5, है ना? अब यहाँ पे अपन वही कर दिया 7 × 2 × 5, ये इक्वल हो गया, तो इसको कहेंगे एसोसिएटिव, है ना बच्चों? ठीक है, अब आ जाता है डिवीजन में। डिवीजन को एसोसिएटिव नहीं कह सकते, जैसे कोई भी नंबर ले लिया 7 /
2 डिवाइडेड बाय 5, है ना, इज नॉट इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट अपना है होल नंबर के बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था, इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। अब इंटीजर्स के लिए देखें, ये सेम चीज फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है ना। तो इंटीजर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे एज एन हेडिंग, इंटीजर्स, एडिशन प्रॉपर्टीज। इंटीजर्स नंबर में ले लेते हैं, मैं कोई नंबर ऐड कर देते हैं, -1 प्लस -2 -3, है ना, एडिशन प्रॉपर्टीज लेना, -2 + 3। अब इसको लेके चलते हैं, -1 प्लस -2 एक ब्रैकेट में +3 इक्वल होगा ये, नहीं, इट इज हियर, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, -1 -3 हो गया ये, और +3 कितना हुआ, 0, और यहाँ कितना आया, -1 + 1 0, तो इसको कहेंगे हम एसोसिएटिव, ठीक है बच्चों। फिर आता है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में, इट इज नॉट एसोसिएटिव, है ना, सिंपली नॉट एसोसिएटिव। आपको जैसा प्रॉपर्टीज दिख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब्ट्रैक्ट करें तो सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन -7 इंटू -7 -5 इंटू -7 इंटू -2 ये ले लो, और प्रॉपर्टीज में ले लो -5 इंटू -7 इंटू -2 कर दो, तो ये आ जाएगा एसोसिएटिव, ठीक है बच्चों। अब इसका भी एग्जाम्पल देखना चाहता हूँ तो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ एसोसिएटिव नहीं होगा, क्योंकि देख लो इसका एग्जाम्पल, -1 है ना, अब सब्ट्रैक्ट करना है, -2 -3, देखो कितना आता है इसका आंसर, इज नॉट इक्वल टू -1 -2 -2 एक ब्रैकेट में ले लिया, है ना, -3, ये कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब डिवीजन प्रॉपर्टीज में लेके चलते हैं, डिवीजन में भी एसोसिएटिव नहीं होगा इंटीजर्स पे, जैसा 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटीजर्स था, इसलिए अपन लेंगे -5 डिवाइडेड बाय -2 नॉट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -5 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय -2, नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये तो था इंटीजर्स का। इंटीजर्स के बाद अपन करेंगे प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स में, ये सेम चीज स्टडी करना चाहेंगे। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखें सर, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिस विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। रैशनल नंबर अपन पेज में देख सकते हैं, पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 8 में दे रखा है फ्रैक्शन। सबसे पहले एडिशन वाला प्रॉपर्टीज ले लिया, इन्होंने ले लिया 2/3 माइनस का प्लस 3/5 प्लस ये अपना क्या था, रैशनल नंबर्स, और इसको फर्दर कर लिया सॉल्व। रैशनल नंबर में अपन ने क्या देखा, 3 नंबर को लेके चला, है ना, सम इक्वल आना चाहिए, दे हैव टू बी हैविंग इक्वल सम, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, ये एसोसिएटिव हो सकता है, -3/-5/6। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा अपना -9/10। अगर इसी को अपन पलट के कर लें, जैसा -2/3 प्लस 3/5 एक ब्रैकेट में प्लस -5/6 किया, तो इसका आंसर भी -9/10 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एसोसिएटिव, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि अगर अपन -2/3 -4/5 -1/2 करें और -2/3 माइनस
-4/5 एक ब्रैकेट में लेके -1/2 करें, नॉट एसोसिएटिव होगा। ठीक है बच्चों। नाउ इन मल्टीप्लिकेशन, अगेन इन मल्टीप्लिकेशन अपन क्या जानते हैं, वी कैन चेक अपॉन 3 नेचुरल नंबर्स, मल्टीप्लाई करके देखें क्या वो बराबर आएंगे, ये भी अपन चेक कर सकते हैं दो नंबर्स को देख के, और डिवीजन को भी देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन 2/3 इंटू 4/5 इंटू 1/2 किया, मान लो ऐसा नंबर ले, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/5 एक ब्रैकेट में ले लिया, इंटू 1/2 कर लिया, ये इक्वल हो जाएगा। तो उसको कहेंगे हम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब बच्चों अब डिवीजन की बात आती है, डिवीजन लेके चलते हैं। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, लेट मी टेल यू, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है 2/3 को अगर डिवाइड करते हैं 4 यहाँ पे 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 करके डिवाइडेड बाय 1/2 के, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका तीनों प्रॉपर्टी। तो अब तीनों प्रॉपर्टी ढंग से रिवाइज करोगे अच्छी तरह से, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, स्टे सेफ।